दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में जानेंगे। उससे पहले चलिए जान लेते हैं कि फ्लेक्सी कैप फंड होता क्या है। तो दोस्तों जब भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि आपने लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया, तो वहाँ पे मैक्सिमम जो पैसा है फंड का वो लार्ज कैप कंपनियों में जाता है। वहीं अगर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो उस फंड का मैक्सिमम पैसा स्मॉल कैप में जाता है। वहीं अगर आप फ्लेक्सी कैप फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो फंड मैनेजर के पास ये पावर होता है कि परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में मार्केट के कंडीशन के हिसाब से वह चेंज कर सकता है। अब दोस्तों चलिए हम लोग यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड के भी बारे में जान लें। तो दोस्तों यह फंड 18 मई 1992 को लॉन्च किया गया था और फंड साइज की बात करें तो 24,170 करोड़ का है और एक्सपेंस रेशियो 0.9% है। जो फंड को चलाने में जो खर्चे होते हैं उसको हम लोग एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं, जो आपसे ईयरली चार्ज किया जाता है। अब एग्जिट लोड की बात करें तो 1% है। अगर आप एक साल से पहले अपना पैसा निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। दोस्तों इस फंड का जो बेंचमार्क है वो निफ्टी 500 TRI है। और अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे आप 5,000 रुपये से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों चलिए हम लोग इस फंड के सेक्टर्स एलोकेशन देख लें कि किस सेक्टर में कितना % इन्वेस्टेड है। तो दोस्तों फाइनेंस सर्विसेज में 25.79% इन्वेस्टेड है। वहीं आप साइड में बेंचमार्क देख सकते हैं कि उसके बेंचमार्क में कितना % फाइनेंस सर्विसेज में इन्वेस्टेड है, और नेट में यहाँ पे आप दोनों के बीच अंतर देख सकते हैं। और अदर सेक्टर की बात करें तो अदर सेक्टर में इस फंड का 15.6% इन्वेस्टेड है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 14.53%, कंज्यूमर सर्विसेज में 11.29%, हेल्थ केयर में 11.16%, कंज्यूमर ड्यूरेबल में 9.09% और ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स में 8.23%, कैश में 4.29%। तो दोस्तों ये रहा सेक्टर्स एलोकेशन। और आपको इस फंड में इन्वेस्ट करने से पहले जितने भी सारे सेक्टर्स हैं यहाँ पे, फाइनेंस सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उन सारे सेक्टर्स को आपको एनालाइज करना है कि आने वाले समय में इन सेक्टरों में कैसा ग्रोथ होगा। अगर अच्छा ग्रोथ होने वाला होगा तभी आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना है, नहीं तो और दूसरा आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों चलिए हम लोग इस फंड के रिटर्न भी देख लें। तो दोस्तों पिछले 1 सालों में यह फंड -11.02% से नीचे गया है। दोस्तों यहाँ पे NAV का मतलब होता है नेट एसेट्स वैल्यू, यानी इस फंड के जो एसेट्स हैं उनके वैल्यू में जो गिरावट हुई है पिछले 1 सालों में वो -11.02% का हुआ है। दोस्तों यहाँ पे इसके बेंचमार्क की बात करें तो बेंचमार्क ने 1.28% का रिटर्न दिया है। वहीं निफ्टी 50 से भी अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे 3.18% का रिटर्न दिया है निफ्टी 50 ने। दोस्तों 1 साल पहले अगर आपने इस फंड में 10,000 रुपये डाले होते तो वह गिरकर 8,898 रुपये हो जाते, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे -11% का गिरावट हुआ है इस फंड में। अगर वहीं इसके बेंचमार्क की बात करें तो बेंचमार्क ने आपके 10,128 रुपये पिछले 1 सालों में बना देते। वहीं निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 में 10,000 रुपये अगर आपने डाले होते तो वहीं 10,318 रुपये बन जाते। दोस्तों अगर पिछले 3 सालों के रिटर्न की बात करें तो इस फंड ने 12.69% का रिटर्न दिया है। वहीं इसके बेंचमार्क ने 16.1% का रिटर्न दिया है। वहीं निफ्टी 50 ने 15.21% का। दोस्तों 3 साल पहले अगर आप इस फंड में 10,000 रुपये जमा किए होते तो वह 10,000 से 14,315 रुपये बन जाता। वहीं इसके बेंचमार्क ने जो परफॉर्म किया है उस हिसाब से 15,655 रुपये होता। अगर वहीं निफ्टी 50 में आपने इन्वेस्ट किया होता 10,000 रुपये 3 साल पहले तो वह 15,298 रुपये हो जाता। दोस्तों ऐसे ही आप यहाँ पे पिछले 5 सालों का भी रिटर्न देख सकते हैं कि इस फंड ने
11% का रिटर्न दिया है। और दोस्तों यहाँ पे उसकी बेंचमार्क की बात करें तो 10.28% का रिटर्न दिया है। दोस्तों और भी सारी डिटेल आप देख सकते हैं। दोस्तों यह फंड जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक के रिटर्न की बात करें तो 12.2% का है। दोस्तों यह फंड 1992 में लॉन्च हुआ था और तब से अभी तक 12.2% का रिटर्न दिया है, जो काफ़ी स्टेबल और अच्छा रिटर्न है लॉन्ग टर्म के लिए। तो दोस्तों जब भी आपको इन्वेस्ट करना हो इस फंड में तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना होगा, तभी आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारी चीज़ें समझ चुके होंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।